नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हमारी YouTube पर पहली वीडियो है और आज हम सिविल इंजीनियरिंग के एक बहुत ही ज़रूरी और प्रैक्टिकल टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है रीबियरिंग। आखिर ये रीबियरिंग क्या है, इसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन में क्यों और कहाँ किया जाता है। आज इस वीडियो में हम इसकी पूरी जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में जानेंगे। साथ ही हम बात करेंगे रीबियरिंग में यूज होने वाले केमिकल के बारे में। तो आज के हमारे क्वेश्चन क्या होंगे, रीबियरिंग केमिकल कितने तरह के होते हैं, कौन सा केमिकल किस सिचुएशन में और कब यूज करना चाहिए। चलिए तो अब इनके टाइप के बारे में पढ़ते हैं। जो सबसे अच्छा केमिकल है उसके टाइप मैं बता दूं आपको। पहले नंबर पर हिल्टी का आता है RE500V4। इसका काम क्या है, ये सबसे ज़्यादा मजबूत होता है और रीबार में जो भारी एंकरिंग, जहाँ पे लोड ज़्यादा आ रहा हो, वहाँ पे मैक्सिमम 500V4 का यूज होता है। हिल्टी के नाम का ही केमिकल हैं सारे, लेकिन इनके टाइप्स हैं। जैसे मैं एक बार एक लाइन में आपको सारा बताना चाहूँ। पहले नंबर पर आता है हिल्टी RE500, दूसरे नंबर पर आता है हिल्टी RE500V3, उससे डाउन, और तीसरे नंबर पर हिल्टी HY200RV3, जो सबसे फास्ट क्यूरिंग के लिए, मतलब जल्दी सूखने वाला जो केमिकल है, वो आपका हिल्टी HY200RV3 है। उसके बाद आता है हिल्टी का RE100, फिर आता है हिल्टी का RE10 और फिर आता है हिल्टी का HY170, जो सिर्फ लाइट काम के लिए होता है। जो जैसे मैसनरी है या ब्रिक वर्क के किसी काम में भी आपको रीबियरिंग चाहिए, तो वहाँ पे सबसे डाउन केमिकल जो होता है हिल्टी का HY170 होता है। जिस पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई है, मैं आपको उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। जो भी रीबियरिंग का काम करता है, जो भी इस वर्क को करता है, कोई इतनी आपको डिटेल में जानकारी नहीं देता है। मैं आपको इनको बता दूँ। जो सबसे इसमें कॉस्टली जो आपका केमिकल होता है, वो सबसे नंबर 1 पे हिल्टी RE500V4 ही होता है। और अगर आप इनकी बात करें प्राइस की, सपोज दैट आप एक बड़े ठेकेदार हैं, हिल्टी का आपके साथ आप मतलब बहुत बड़े काम करते हैं रीबियरिंग का, तो आपको हिल्टी डायरेक्ट आपको सामान प्रोवाइड करती है। तो जब आपको सामान प्रोवाइड करती है हिल्टी का केमिकल वगैरह, तो आपको एक बहुत ही कम प्राइस, एक बेसिक रेट लग जाता है। लेकिन अगर हम ही कोई सिंगल पीस या सिंगल केमिकल खरीदें, तो हमको एक कॉस्टली पड़ेगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, जो सबसे महंगा होता है उसमें 500V4 होता है और सबसे कम होता है हिल्टी HY170। इनके प्राइस की रेंज, जो केमिकल का टाइप होगा उसी हिसाब से उसकी हाई रेंज होगी, और जो केमिकल का टाइप हल्का कम होगा उसकी ही उतनी प्राइस कम होती है। और एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस केमिकल में सबसे बड़ी बात, मैं जिस पर्पज़ से वीडियो बना रहा हूँ, रेट का अंतर ज़मीन आसमान का होता है। सपोज दैट आपको कहीं पे हैवी स्ट्रक्चर में काम कराना है, तो आप वहाँ पे 500V4 का ही यूज करें। उसका भले ही प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अगर प्राइस तो आपसे ले लिया हिल्टी RE500V4 का, लेकिन केमिकल यूज कर दिया हिल्टी RE100, जो एक बेसिक होता है। मैक्सिमम कहीं पे जहाँ नॉलेज नहीं होती इंजीनियर को, आपको रीबियरिंग करानी है, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है कि आपको कहाँ पे कौन सा केमिकल लगाना है, स्ट्रक्चर पे लोड कितना आ रहा है, तो ठेकेदार क्या करेगा, आपके साथ क्या करेगा, हिल्टी RE100 लगा देगा और आपसे प्राइस ले लेगा 500V4 का। और रेट में इनमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। सपोज दैट अगर सामान्य रीबार और एंकरिंग के लिए जो RE100 होता है ना, इसका प्राइस कुल 600-700 रुपया, 400 रुपया इस तरीके से होता है। और उसी प्रकार इसी में अगर मैं केमिकल यूज करूँ हिल्टी RE500V4, वो हाई रेंज में चला जाता है। उसकी कीमत वहीं पे ही 2000-3000 के आसपास लगभग इतनी होगी। हर केमिकल का अलग रेट है। तो बस मेरी जानकारी देने का पर्सपेक्टिव यही था कि पहले तो आप चीज़ चूज़ करो कि साइड पे आपको फास्ट क्यूरिंग के लिए जल्दी सूखने वाला केमिकल यूज करना है, या एक नॉर्मल काम में आप यूज कर रहे हो, कहीं पे हैवी स्ट्रक्चर है, हैवी लोड है, तो आप वहाँ पे वही केमिकल यूज कराएं। और उस ठेकेदार से पूछ ले कि आप कौन सा केमिकल लगा रहे हो, 500V4 लगा रहे हो, 500V3 लगा रहे हो, या हिल्टी HY200RV3 लगा रहे हो, या RE100 लगा रहे हो। तो आप उससे पूछें, उससे सवाल करें, ताकि आपको सही केमिकल और सही लोकेशन पे जहां हमको ज़रूरत है उसी केमिकल का यूज हो सके। तो अगर हम इसके टाइप की बात करें, तो इसके टाइप हुए आपके 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 टाइप के। ये तो शुरू करते हैं। अब हिल्टी के सभी टाइप जो केमिकल हैं उनको वारी वारी से पढ़ेंगे कि कौन सा टाइप, कौन सा केमिकल कहाँ पे यूज होता है, और उस केमिकल की क्या क्वालिटी है, और वो कहाँ पे यूज करना चाहिए हमको। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अगर हम बात करें कि हिल्टी केमिकल के ऊपर ही क्यों वीडियो में बना रहा हूँ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में
जो साइट पर सबसे ज़्यादा डिमांड और भरोसा है वो हिल्टी पर ही है, इसलिए मैंने हिल्टी को ही लेके पूरा एक्सप्लेनेशन दी है। अगर आप इस वीडियो पे कोई कमेंट करेंगे किसी टॉपिक के बारे में या स्पेशली किसी केमिकल के बारे में, मैं उस पर अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला केमिकल हिल्टी HIT RE 500V4। ये प्योर इपॉक्सी है जिसे बोलते हैं किंग ऑफ रीबेयरिंग। पहले तो मैं इसके केमिकल के बारे में बता दूं। यह हिल्टी का सबसे एडवांस और सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्योर इपॉक्सी केमिकल है। ये RE 500V3 का ही अपग्रेड वर्जन है। पहले 500V3 आता था, उसको ही अपग्रेड करके इन्होंने 500V4 लॉन्च किया है। तो इसे आप रीबेयरिंग का राजा बोल सकते हैं। इसका काम क्या है? जैसे हैवी स्ट्रक्चर लोड्स, कॉलम एक्सटेंशन, बीम कॉलम जॉइंट, स्लैब एक्सटेंशन के लिए, गीली जगह जहाँ पर अगर कंक्रीट में पानी आ रहा है, लिफ्ट पिट है, बेसमेंट है, कोर कटिंग करके होल किया गया है, तो वहाँ सिर्फ यही केमिकल कामयाब है। ये पानी के अंदर भी कंक्रीट के साथ चट्टान जैसी बॉन्डिंग बना लेता है। सबसे खास बात इस केमिकल की यही होती है। इसका सूखने का जो समय है थोड़ा ज़्यादा होता है, जिससे साइट पर मिस्त्री या लेबर को सरिया आराम से सेट और एडजस्ट करने का पूरा मौका मिल जाता है। चलते हैं नंबर 2 केमिकल पर, जो हिल्टी का HY200R V3 केमिकल है। पहले तो बता दूं, ये एक हाइब्रिड मोर्टार केमिकल है। इसकी सबसे अच्छी खासियत है उसकी रफ्तार। जो भी कोई फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट है जहां पर काम बहुत जल्दी करना है, यह केमिकल सिर्फ 20 से 30 मिनटों में सेट हो जाता है। बहुत जल्दी से मजबूत पकड़ बना लेता है। एंकरिंग और रीबार, जहां पे बीम या कॉलम से स्टील प्लेट जोड़नी हो, जहां एंकर बोल्ट फिक्स करने हो, उसके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसकी टाइमिंग बहुत जल्दी है सेट होने के लिए। मीडियम ड्यूटी रीबेयरिंग के लिए सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास साइट पर समय कम है और आपको तुरंत शटरिंग लगानी है या लोड देना है, तो HY200 का इस्तेमाल करें। यह बहुत ज़्यादा गीली या पानी वाली जगहों के लिए रिकमेंडेड नहीं होता। कहीं भी जहाँ पानी वगैरह ज़्यादा हो तो वहाँ पे अप्लाई करना ही नहीं चाहिए। चलिए चलते हैं नंबर 3 केमिकल पर, जो हिल्टी का आता है RE 100, जो बजट फ्रेंडली अपोक्सी है। ये RE 500 का छोटा भाई है। यह भी प्योर इपोक्सी है, लेकिन इसे हिल्टी ने थोड़ा इकोनॉमिकल बजट फ्रेंडली रेंज में निकाला है। अगर इसके काम की बात करें, इसका काम क्या है? जैसे मीडियम स्ट्रक्चरल काम है, जहाँ बहुत हैवी लोड नहीं आना है, जैसे घर की बालकनी का स्लैब बढ़ाना हो, सीढ़ियाँ निकालनी हो, या नॉन स्ट्रेचेबल बॉन्डिंग करनी हो, ड्राई कंक्रीट जहाँ सूखे अहू नॉर्मल कंक्रीट में बहुत बेहतरीन काम करना हो, वहाँ पे इस केमिकल को यूज कर सकते हैं। अगर इसके बारे में बताऊं, अगर आपका बजट 500V4 को नहीं लगाने का है, तो आपको ये मैं ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगा, पैसे बचाने के लिए भी और मजबूती में भी बेस्ट है। आप RE 100 का इस्तेमाल कर सकते हैं एक बेसिक कार्य में, हैवी लोड में नहीं। चलते हैं लास्ट हिल्टी का जो केमिकल है, जिसे हिल्टी RE 10 बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम है HIT 1, जो डोमेस्टिक और लाइट ड्यूटी केमिकल है। ये सबसे बेसिक और लाइट ड्यूटी केमिकल है, जिसे इंजेक्ट मोर्टार भी कहते हैं। इसके बारे में अगर बात करें, जैसे लो लोड एंकरिंग, जैसे रेलिंग फिक्स करने हैं कहीं पर, साइट पर सेफ्टी के नेट का हुक्स लगाना है, डक्ट्स या पाइप सपोर्ट के लिए हैंगर्स कंक्रीट में फिक्स करने हैं, दीवारों में जो ईंट की हमारी दीवारें बनती हैं या ब्लॉक वर्क है, उसमें कोई बोल्ट या सरिया फिक्स करना है, किक पाइप हैं, जैसे किक पाइप में आपका जो होता है ना, पाइपिंग लगती हैं जो स्टेयर में, उनको कहीं पे फिक्स करना है ना। जहाँ पे कम लोड है, जहाँ फिटिंग्स के हल्के काम होते हैं, वहाँ पे हम इस केमिकल को यूज करते हैं। एक बेसिक काम के लिए यूज होता है। इसका नाम हिल्टी RE 10 के नाम से भी आता है, और HIT HIT 1 भी बोलते हैं इसको, 1 डायरेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों हिल्टी के इन सभी रीबेयरिंग केमिकल्स का पूरा निचोड़ मैंने इस टेबल में दे दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि साइट पर काम कराते समय आपको याद रहे कि कौन सा केमिकल कहाँ यूज करना है। अगर आपको आज की ही ये प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी लगी हो और आगे भी आप ऐसे ही ग्राउंड लेवल सिविल इंजीनियरिंग की वीडियोस देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। साइट पर काम करते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप बिल्डिंग। जय हिंद, जय भारत।